So we are again here with second training by Taranjit. Anyone remember first training में क्या subject था इनका? बोलो पलक, जोर से गला खोल के। मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का कोई फॉलो नहीं हुआ, सब लाइन से देखा मेरी तरफ, फिर मुंह घुमाया, फिर चुपके से नीचे देखने लग गया। सब मन के चोर है। आगे आइए। अब यहाँ जो भी लोग बैठा हुआ वो और कोई काम नहीं करेगा, वो अपना सिस्टम बंद कर। अगर काम करना है तो लैपटॉप उठाइए, अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाइए। डू वन वर्क एट अ टाइम। इफ यू हैव एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्क, यू डोंट अटेंड दिस ट्रेनिंग। क्लियर है? चलिए। सो क्या था पहला टॉपिक? फर्स्ट इंप्रेशन। ये था क्या लास्ट इंप्रेशन? आप बोले थे, खुद ही बोल दी। पावर ऑफ 5 टॉपिक था सर, एटिक्वेट्स और बिहेवियर। कौन कौन अटेंड किया था फिजिकली उस ट्रेनिंग को? ओके, सो वी आर डूइंग आवर वर्क, बट आई डोंट थिंक सो यू आर डूइंग योर वर्क. दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड लाइक एनीथिंग. अगर अपने केवल वन साइडेड कम्युनिकेशन करते हैं और अदर साइड से अगर मुझे रिवर्ट नहीं आ रहा है, सो आई थिंक then it's a matter of great concern. So although we have taken a big gap on, I think 5th, 7th or 8th August, we have done this training of first impression, and today is December. Continuously she was following, but unfortunately because of all compliance pressure we could not continue. But again today we are back, and the purpose of this training is very very clear. Purpose क्या है? Purpose ये है कि हम जिस तरीके से अभी सोच रहे हैं, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हमने इनहेरिट किया है, प्लस बेस्ड ऑन आवर सराउंडिंग वी हैव क्रिएटेड ऑल दीज हैबिट्स और इंप्रेशन. व्हाट सी इज गोइंग टू डू, एज सी इज हैविंग एक्सपर्टीज इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, तो ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है सोचने के लिए. व्हाट सी हैज डन इन आवर लास्ट ट्रेनिंग. बट अनफॉर्चुनेटली आज भी वो पोस्टर्स बाहर लगे हुए, मैंने उसको संभाल के लगवा के रखा हुआ है. हाँ, बट वी हार्डली वेंट एंड वी हार्डली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन आवर लाइफ. हम हमेशा एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग लेके आते हैं. कई लोग आते हैं, सर मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाना है, मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी जगह काम करना है. बट माय डियर फ्रेंड, बिलीव मी, यू आर मेयरली चेंजिंग अ प्लेस. जब तक आपके इस जगह पर सोचने के तरीके में चेंजेस नहीं आएगा, आप समझ लीजिए कि आप जेपीएनआर की कुर्सी पे बैठिए, पीडब्ल्यूसी की कुर्सी पे बैठिए, पीएमओ की कुर्सी पे बैठिए, ये क्या है? ये कांस्टेंट है. तो कुर्सी बदलने से क्या होगा? लाइट यहाँ व्हाइट है, वहां येलो हो सकता है. यहाँ विंडो नहीं है, वहां विंडो हो सकता है. So my humble submission to each one of you, my dear friend, we have planned this training after a lot of thoughts and with a great expectation. And the expectation is nothing more to bring change in yourself, that's all. And this change will help you only. पहले आपको हेल्प करेगा, तब मुझे हेल्प करेगा. तो आज का जो टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस. बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत पुराना शब्द है, बहुत सुना है हमने, लेकिन ये मेरे लिए भी नया है. क्यों नया है? बिकॉज आज तरनजीत जब इस सब्जेक्ट पर बोलेंगी तो इनका कंटेंट मेरे लिए नया होगा. हो सकता है बहुत सारे बातें जो ये रखेंगे वो रिपीटेटेड हो, मैंने सुना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब एक नया व्यू हम लेते हैं तो हमें अपने लिए भी नए तरीके से सोचने में हेल्प होता है. If I can be benefited, तो आप तो अभी मेरे से आधे एज के, तो you will definitely be benefited. दूसरा टॉपिक है मोटिवेशन, जो यहाँ किसी को चाहिए नहीं. हाईली मोटिवेटेड है. They all are self motivated. मेरे को बोलना नहीं पड़ता इनको काम करने के लिए. कई बार तो मैंने देखा जब हम नहीं रहते तो शांत ज्यादा रहता, हमारा आते ही हल्ला करने लगते. ये इंडिकेशन है इनका कि आप मत रहिए ऑफिस में.
अभी 2-3 दिन पहले हम और रोशन सर जब घुस रहे थे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, हम बोला क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है, और जैसे हम लोग आए आधा घंटा बाद वो बोलना चालू। तो मोटिवेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ, जहां पर जब तक किसी भी काम को करने के लिए अगर मोटिवेशन नहीं है, आज क्या मोटिवेशन है, हम लोग अभी इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है, मोटिवेशन क्या है मेरा कि 31 दिसंबर का जो कंप्लायंस है वो हम लोग अच्छे से सही तरीके से कर दें, ये सबका मोटिवेशन है। तो हर पॉइंट के पीछे क्या मोटिवेशन का फैक्टर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर तरनजीत बात करेंगी। ऑलरेडी वी हैव सर्कुलेटेड द नोट्स विथ ऑल ऑफ यू, होमवर्क दिया कि कौन कौन करके आया है, किसने किसने किया है, पूरा किया है, 100% किया है, किस किस लोगों ने नहीं किया है, रेज योर हैंड। एनीवन हु हैज नॉट डन, निश्चल, और कोई, सेजल भी नहीं की, सलेया भी नहीं की, और चलिए गुड। न्यूज़पेपर कौन कौन लेके आया है, तो देख लीजिए हम लोगों की क्या स्थिति है। तो these are not good indication, but nevertheless जितने लोग सीरियस हैं इस पूरे ट्रेनिंग से, जितने लोगों को फायदा हो, हम यही मानते हैं कि कम से कम नहीं से कुछ सही, और हो सकता है सुनते सुनते सुधर जाए। आई एम वेरी पॉजिटिव मैन, तो इसलिए उम्मीद रख रहे हैं कि कुछ अच्छा कर दें। तो नथिंग टू ऐड ऑन दिस, एंड एज वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस 12 minutes out of the Ranjit session, now I will request you to please give your 500% potential। बहुत बड़े बैल हैं ये लोग, आसानी से हिलेंगे नहीं, तो जरूर आज कुछ नया सीखें। चलिए ऑनलाइन दोस्त कितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं? प्रेम पोद्दार आवाज आ रही है? सना आवाज आ रही है? मुस्कान, मोहम्मद जैद, आर यू ऑडिबल? हाँ क्लियर है ना? चलो ठीक है, अटेंड करना, और क्वेरीज वगैरह हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है? एंड शाश्वती, प्लीज टेक अटेंडेंस ऑफ दिस मीटिंग, हु ऑल आर अटेंडिंग, आइए। Thank you so much. Hi, good evening everybody. How are we doing today? सबके मूड कैसे हैं? कौन कौन था यहाँ पे लास्ट क्लास में? Quite a few. So, are we still following what we learned in the last class? Be honest. The ones who are actually following, raise your hands. What about others? See, when it comes to training, we give 100%. Okay? There's only 99% of you who is going to listen. 100% सब सुनेंगे, and सब लेके जाएंगे अपने साथ learnings. But there will be only 1% who is going to actually implement things. Learn तो सब कर लेते हैं, implement only 1% करते हैं. Now it depends on you whether you want to be a part of the 99% or the 1%, because 1% of the learners are the ones who implement and they go ahead in life. And these are the skills which a company is providing you for your growth, ताकि आपकी खुद की personal growth हो, and of course productivity बढ़ेगी company की, right? सारे इतने सीरियस है, तो एक काम करते हैं, सर बोल रहे थे ना ये हिल भी नहीं रहे, उठ भी नहीं रहे, so let's do it quickly, let's get up everybody, leave everything, let's start with an energizer, let's do an activity, okay? alright, सबको करना है, सब थोड़े खाली हो जाओ, चेयर वेयर हटा लो, बुक्स वगैरह हटा लो, okay? Free hand, everybody free hand, phones हटा लो, okay? So you have to just follow my instructions. When I say jump out, you jump back. When I say jump right, you jump right. Jump left, you jump left. ठीक है? Are we clear?
Okay, the ones who are joining online, I know we are not being able to see you, but it would be nice if you can also get up, stretch your legs, and do this activity, okay? So when I say jump in, so now let's start. Jump in, jump out, jump right, jump left, jump in, jump out, jump right, jump left, jump in, jump out, jump left. Okay, now when I say jump in, you'll just follow the opposite, you'll do the opposite. So when I say jump in, you actually jump, you back, okay? So jump in, jump in, jump left, jump right. Now उल्टा कर लो, okay? जब right बोलूँगी left jump करना, left बोलूँगी right करना. Jump in, jump out. सब फॉलो कर रहे हैं, आप कर रहे हो? हाँ? Jump right. बोला था ना उल्टा करने. Jump right. Jump left. Run, 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 run. ये तो बोला ही नहीं था. अब मैं और चालू. Okay, thank you. I hope everybody is energized. सबकी energy वापस आ गई है. Because we need this energy till the end of the class, end of the session, and also for the following days. जो काम करेंगे. Okay. So today's topic is going to be about self-awareness. What do we know? What do we understand about self-awareness? How much we know about ourselves? Okay. So what we're going to do is, this entire session, you said how much we know about ourselves, right? So if I stand here with the mic and I tell what you feel, what you believe, what are your thoughts, what are your beliefs, what are your values, etc., etc., will that be fair? Me telling you about you? Naina. So this entire session on self-awareness and motivation is going to be about you. So I will be standing here as a facilitator, giving you activities while you will be doing the task. Are we game? Yes? Excited? Okay. So right now I want you all to get into a team. First, talk about how many people are here today attending the session. Okay, so everybody get in a team of 5. So that will be easier. है ना? आप लोग 5 हो जाओ, साथ में बैठे हो. Okay. We'll see if anybody needs, then I'll call you out. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Are you 5 there? No, there are 3. So I think one of you have to get up and go there. इधर में 6 हैं, तो इधर से एक जन वहाँ चले जाते हैं. I think that will be better. आप एक जन उधर चले जाओ. And for the ones who are online, joining online, you also do this activity. What is this activity about? Now you have to tell me what is self-awareness. Whatever as a team you know about self-awareness, why is it important? Or maybe what are the advantages or disadvantages? With this, come up with at least 4 answers. उसमें आप include कर सकते हैं what are the advantages or disadvantages or what exactly is self-awareness. ठीक है? If you know more, what are the different types of self-awareness? ठीक है? So I'll give you 10 minutes to discuss and talk, no using phones, please. आपको पहले ये लगा ना phone use करके देख सकते हैं, very smart. Okay, is the instruction clear? Okay, the ones who are joining online, is the instructions clear? Ones joining online, Abhishek, Divyansh, Mohammed Zaid, Muskan, Prem, Prince, Roshan, Sana, Himanshu. So you all can take a chart paper, note it down. और जिस पेपर्स पे भी कर सकते हो. एज ए टीम एक काम करो, चार्ट पेपर में मत करो, अभी आज एक शीट ले लो, उसमें लिखो. ओके, बिकॉज यू हियर हैव टू प्रेजेंट.
So what do you know about self-awareness? What do you feel about self-awareness? Why is it important? Why is it not important? The time is 5:21. You have only 9 minutes. हाँ वैसे ही करेगा उस पर काम करने की कोशिश करेंगे हम लोग बहुत गुस्सा आ रहा है इसको पता है कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल करने Okay, only 4 minutes to go. We can identify our fear and can know how to control it. Participants have joined online. I hope you are doing the activity because we are expecting to hear from you as well. Mohammed Zaid, you're there? Prem and Sana. Okay, everyone. Everybody done? Yes? So, who was the first team who was coming to present? Which team was the first team to come and present? Yes? Give them a round of applause, please. Okay. So, while one team is presenting, okay, I expect others to just listen to them. Imagine you standing and talking about something and the other person are talking to themselves, people are talking amongst themselves, okay? It is not respectful at all. We will not feel good about it. So let's hear out to that team. Give them a round of applause again. Mike. Hello. Good evening, everyone. On behalf of my team, we have come up with four points that we believe self-awareness means and what can be its impact. Self-awareness basically means that we can identify our strengths, our weaknesses, we can understand other people's perspective more clearly, but it also has certain disadvantages. One of which is that we believe whatever we are saying is true, while the other person's perspective we are not acknowledging it at all. On the other hand, self-awareness can also help us in making better decisions in life. We can analyze whether to react or respond to situations. Also, we need to understand that self-awareness does not mean that we are only aware of ourselves. We need to read the room, we need to understand the situation where we are speaking, where we are putting our thoughts. So that is self-awareness. Thank you. Give them a round. What is the disadvantage you said? I said that instead of understanding
disregarding other people's perspective, we believe that whatever we are saying is true, and we're discarding other people's perspective. Okay. So a person who is self-aware will always be open-minded to other people's perspective and ideas. Yes, ma'am, but in certain cases, it can lead to overthinking. If we are more self-aware about ourselves, we will start overthinking about the things that we know instead of understanding the other person's So perspective. that's not self-awareness. Okay, thank you so much. Which is the next team which is coming up? Yes, yes. Give them a round of applause. Good evening, everyone. On behalf of my team, we have pointed out 4 points regarding the importance of self-awareness. So, first of all is better decision making. That if we are self-aware of ourselves, we can make a better decision for ourselves and for the society we are in. Second, SWOT analysis. We can point out our strengths and our weaknesses, and we can, through that, we can make a better opportunity for ourselves, and we can turn the risk of our life into an opportunity. And third point is to improve ourselves. If we are not self-aware of ourselves, then we cannot improve in any way. And the fourth point is to stand out in a crowd. That is, most of the people in the society are actually not self-aware of themselves. They may think that they are self-aware, but they are not. So if we are self-aware of ourselves in a right way, then we can stand out in a crowd in a better position. Thank you. Thank you. Why do you think? Can you hear me? That being a self-aware person will stand out of the crowd. As I said, that most of the people are not actually और नहीं हम लोग सेक्टर पास So में if we are self-aware of ourselves, we can know our strength and the weakness of where we stand, and that will bring us out of the crowd, and we can make the better decision for ourselves as well as for the other people we are leading them. Basically, it leads to confidence as well. Yeah. So when you have confidence in life, you have everything in life. Thank you so much. Give them a round of applause. Which is the next team coming? आ जाइए. ना माइक पे तो बोल रहा हूँ Good evening, everyone. On behalf of my team, we have come with few points, advantages and disadvantages of self-awareness. So, from our point of view, advantages, we can better able to control our emotions. We are able to understand what are our strengths and what are our weakness, and we can accordingly manage that, and we can work upon them. Disadvantages, by self-awareness sometimes leads to overconfident and leads to disrespect others. Okay. And what do you feel about self-awareness? I feel that self-awareness is very important to us because it helps to understand what is our short-term and long-term goals, ambitions, and I want to give you an example. Suppose मुझे पता है कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ छोटे छोटे बात पे, तो मुझे उस चीज़ को टैकल करने की वो एबिलिटी होनी चाहिए. मुझे अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपने इमोशन को सप्रेस भी ना कर सकें. Thank you. Okay, so one thing I would like to clear out, the person who is self-aware. A person who is self-aware is aware of when they are being overconfident. So disadvantages ऐसे कुछ होते नहीं हैं being self-aware. A person who is self-aware knows what they are feeling, what their emotions are, and also understands that what if in case they are doing something is going to have an impact on the other person. I think one of the team were discussing about this, and let's then call that team because they are going to talk further about it, okay? So give them a round of applause, please. So now the mic is working. I would request one of you to come here. I would like to present that what self-awareness means on behalf of a team. So we were discussing on a point emotional intelligence.
like I would like to speak on this personally. I know that how I emotionally react, and I have a lot of people in my life who are very important to me. And for example, like let's take an example. Like if she is my friend, she is my very close friend. So I know that how she is going to react, or how she is going to feel if I talk rudely to her. And somewhere in my mind, I know that if I'm going to talk rudely to her, or if I'm going to say some things, then she's going to feel bad. So I because of that, when it comes to emotional intelligence, then I'm very self-aware of that. I know what to speak to people, and how to control myself so that the other people don't feel bad for my behavior. At the starting stage of my life, when I was a teenager, and then at that time I didn't have that control, especially on my anger. I used to react on my parents or my younger siblings, but now I have that control on myself. So I think if you are self-aware, then you can maintain a proper and a healthy relationship with everyone in your life. For me, this is what it means. Thank you. I think last time you were here in the class and you spoke about something related to this also. Regarding you being angry. No, it was And not angry, it was my facial expression. facial Like, expression. people think about me that I may be arrogant or rude, but I'm Yes. actually not. Yes, I remember that conversation. Yes. So when we talk about आज भी लग emotional, रहा था क्या? नहीं याद आ गया मेरे को उनकी बात. I remember she came here and she presented with the team also. So what I was saying was, when we talk about emotions, a lot of us say controlling our emotions. She gave a very good example about suppressing. Emotional intelligence की जब हम क्लास करेंगे वो तो हम करेंगे. Self-awareness is the first component when it comes to being emotionally intelligent. Right? So it's not about controlling our emotions, it's about managing our emotions. ठीक है? Controlling has a very negative connotation. तो जब भी हम कोई words use करते हैं ना, हमें देखना है वो negative है या positive है. ठीक है? Okay. And okay, so which is the next team who's coming up? Yeah. Give them a round of applause, please. Okay. So, hello everyone. As you rightly mentioned first in your conversation, that I can be self-aware about myself. You can be self-aware about yourself. I can't know about my team as much as they know about themselves. So we have decided that we all will come up with one point and share what our purview about self-awareness is. Like for me, self-awareness is not just knowing your emotions well. It's about knowing your physicality, what your boundaries are, respecting your boundaries, respecting other people's boundaries as well on the same time. And it covers all kinds of quotients: emotional quotient, intelligent quotient, and everything. So now I would like to pass on the mic for discussing the advantages and disadvantages. One advantage that I feel is that it could be, if you are self-aware, you have a sense of mental peace. You don't let others play with your emotions that easily. You know how to tackle situations well. I think, in my opinion, as much as it is important to know to be aware of your positive sides, it is much more important to know or become aware of your negative qualities so that we can work on them. And for example, if I am involved in an unhealthy competition, so I must be aware of it, that I am involved in an unhealthy competition, so that I can work on it and do healthy competition and not an unhealthy competition. सेल्फ अवेयरनेस से क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है. क्या हम लोग डिसीजन लेना है वो हमें पता रहता है एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग नाउ एंड व्हाट वी आर डूइंग इन फ्यूचर. One disadvantage that I think is we don't be considerate about others' opinion. Even if it is a positive opinion, we believe in what we think only. Yeah. Thank you. Any team left? Give them a round of applause. सबका हो गया? All the teams are done, right? Okay. So I think a lot of us have this misconception about self-awareness, that when we are self-aware, we are only thinking about ourselves and not others. So self-awareness has two aspects. First is self, internal self, and the other one is the external self. When it comes to internal self, it's not only about the emotions, as you rightly said, it's about everything. Okay, what are your values? What are your beliefs? What are your thoughts? अगर वो thoughts, values और beliefs है तो क्यों है?
क्या वो एक्चुअली बिलीव करते हो या पास ऑन होते हुए आया पेरेंट्स के साथ, टीचर्स से, फ्रेंड्स के थ्रू? If I believe in something, why do I believe in something? If something triggers me, why does it triggers me? And as you see, most of us, we were just talking about negative things. गुस्सा आता है, रूड हो रहे हैं. What about positive? What if a person is self-aware as to how the other person feels and you're positively influencing the other person, creating an impact on the other person? हमारा ह्यूमन ब्रेन हमेशा नेगेटिव ही सोचता है सबसे पहले, फिर उसको बोलना पड़ता है चलो पॉजिटिव की तरफ आओ. So most of you, if you see, you all spoke about, we were just talking about the negative aspect. कि गुस्सा हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, दूसरे का फीलिंग्स नहीं कदर करते हैं, right? So being self-aware is about being aware of everything. That's internal. कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, रीज़न क्या है, किसी को देख के सीखा है, गुस्सा आता है, ट्रिगर होता है, क्यों होता है, और what gives you happiness? Meditation अच्छा लगता है. What do I like? What are my interests? A lot of you, we don't even know. Right? External क्या होता है when we are talking about how we are treating others. But also, आसपास में चल क्या रहा है, कई बार हमें पता ही नहीं होता. बोलते हैं ना तुम्हारा अटेंशन कहाँ रहता है, अलर्ट कहाँ रहता है, टाइम कहाँ गुजर रहा है आपका, वक्त कहाँ जा रहा है. Are we aware of that? So when it comes to awareness, it's about being aware of everything, internal and external. How you're behaving with the other person. Also, to know what the other person thinks of you is also external self-awareness, which a lot of us don't know. हमें लगता है वो हमारे बारे में ये सोचते हैं, क्या हमें एक्चुअली में पता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हमारे बारे में क्या फील करते हैं? Do we know that? That's our assumption. So self-awareness, when we talk about internal, take out time for yourself, find out. And when it comes to external, I would request each one of you to at least ask questions from your family members, from your friends, from other people that you know who can help you to find out more about you. Because at times we have an image in our head. That image might not be the same as what the other person is perceiving me as. ठीक है? Okay. सबके लाइफ में गोल्स हैं. किसके किसके लाइफ में गोल है? Goals. Hey, would you like to share your goal? पता है मैं 2 दिन पहले when I was just sitting and working, अचानक ही ये thought मेरे दिमाग में आया कि हम अपने friends इतना करते हैं. It's just a random thing I'm talking about. I was just reading and I was just thinking, and then I took out my notepad and I started noting. I think हम friends के बारे में इतना बोलते हैं, हम friends के बिना नहीं रह सकते. वो friends gives us happiness. We like spending time with them. We like doing so many things with them. We like going out. We like eating. I was just wondering, how many of us are actually comfortable sharing our goals with our friends? That I don't know somewhere कहाँ से ये अचानक ही ना मेरे को hit हुआ. I think if I have to talk with a friend about my goals as to what I am planning to do or what we can do, हम छुपाते हैं. ऐसे बोलने को तो I share everything with my best friend, but do we share our goals? यहाँ पे भी बोलना अच्छा नहीं लग रहा था. शेयर नहीं करना. मेरे गोल्स मेरे हैं, इतने पर्सनल है ना? बट लाइफ में सबके गोल्स हैं कि नहीं, इतना बस जानना है मुझे. आप लोग के गोल्स हैं? या श्योर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी. अगेन दिस इज अ सेल्फ अवेयरनेस क्लास. दिस क्लास इज अबाउट यू, not me, not your friends, not your colleague members, nobody. We are going to do an activity where you are going to sit down, think, and write about your strengths and your weaknesses. Okay? You have your A4 sheet paper सबके पास है? Is the instructions clear? सबको अपने बारे में लिखना है. What do you think your strengths are and what do you think your weaknesses are? थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हम कई बार अपने बारे सोचते नहीं हैं ये सब.
Divyansh, Sana, Prem. Do you have any questions so far? Do you want to ask anything, Mohammed Zain? If at all you have, you may ask me, please. Okay, so no discussion. Try to find out what are your strengths and weaknesses. Okay, so there was one question that was asked. I think I'll take up this question quickly. So this was like, if we are asking the other person about ourselves, तो वो validation नहीं हो गया क्या? It's a very nice question actually. ठीक है? So इसमें क्या होता है self awareness में, when you are asking the other person about your behavior, at that time you don't know आपने क्या किया है. तो आप उनको खुद वैलिडेट करोगे, किसी और के वैलिडेशन के ऊपर नहीं. You will sit down, you will introspect, go back and think कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैंने क्यों किया? What made me do that? And if this happened and the other person has felt bad or has felt good, what can I do to make it better or to keep it normal? अगर अच्छा किया तो उसको नॉर्मली रखोगे ना, है ना? तो ये है. तो it's not about, and हाँ, ये हार्वर्ड बिजनेस की स्टडीज है, रिव्यू है. A lot of us we think that we are self-aware, but only 10 to 12 people are self-aware about themselves. We think that we are self-aware, but actually जब self-awareness करने जाते हैं, there are very handful of people who are actually aware of everything which is around them and inside them. When we talk about strengths and weaknesses, प्लीज़ हर एरिया एंड हर एस्पेक्ट को सोचो. ऐसा नहीं सिर्फ काम का सोच रहे हो, ऐसा नहीं सिर्फ पर्सनल ग्रोथ का सोच रहे हो. थिंक अबाउट एवरीथिंग, इवन रिलेशनशिप्स. स्ट्रेंथन, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है. थिंक अबाउट दैट ऑल्सो. बहुत लोगों को डिफिकल्टी हो रही है ना लिखने में, है ना? हमारे पास हम ही लाइव एग्जाम्पल है सेल्फ अवेयरनेस के. ओके, अभी डन. ठीक है, जितना लिखा है आप रहने दो. सब कंपनीज के विजन होते हैं, गोल्स होते हैं, सबके विजन भी होते हैं, राइट? कंपनीज के विजन होते हैं, क्या करना है क्या नहीं. एनीबडी नोज अबाउट JPNR विजन? सब आपको देख रहे हैं. ओके, सो जैसे एक कंपनी के विजन होते हैं,
ऑर्गेनाइजेशंस के विजन होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, सबके होते हैं. जैसे हम लोग के विजन है ना? क्या करना है लाइफ में, क्या अचीव करना है, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, व्हाट आर योर गोल्स, क्या अचीव करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 to 7 थिंग्स और 10 थिंग्स. जितना डालोगे वो आपका है, आपका विजन है. बट मिनिमम 5 थिंग्स का आप एक लिस्ट बनाओ, योर विजन लिस्ट. व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 2 years or maybe 5 years, or what do you want to achieve in your life? It's up to you. 2 साल का करना है, 1 साल का करना है, 3 साल का करना है, 5 years का, पूरे लाइफ टाइम का. बट what is your vision? Where do you see yourself now and where would you want to see yourself? हो गया सबका? या विजन लिख लिया? एवरीबॉडी डन? डन? या सबके पास A4 शीट पेपर है और एक्स्ट्रा है? स्केच पेन्स, न्यूज़पेपर्स. Just be ready with the papers. Newspapers also in your A4 size. Individually सब करेंगे. अपने पास एक A4 size paper होना चाहिए. And I know there's limited stock of glue and newspaper and all, but what you're going to do is, as a team, though this is an individual task, but please share with others. Okay? A new A4 sheet paper. सब लेके रखो अपने पास. ऐसे रख लो कि सबके पास है A4 शीट? सबको कोई नोटबुक में मत करना, ये एक्टिविटी के लिए भी नीड है शीट. ओके? सबके पास है A4 शीट साइज पेपर? Do you all have a sheet with you? A4 sheet सबके पास है ना? ठीक है. Okay, everybody. सबके पास शीट है. Alright. Now what I want you all to do is, एक बार वापस से वो देखना अपना विजन. देखिए, अब ये विजन को आपने ये शीट पे उतारना है. Anybody who's heard about vision board? So you right now are going to make a vision board for yourself. You have your dreams, your aspirations, your goals right in front of you. Just put it on a piece of paper. Make a collage. You have your newspapers. जिसको आर्ट करना आता है, जिसको ड्रॉ करना है, माइलस्टोन बनाना है, जैसे भी करना है. So make a vision board for yourself. Again, this is a very personal thing. So इसलिए आप एक individually ये चीज़ करेंगे. Okay? So you have newspapers, paper cuttings है. Glue use करो, लगा लो. If you have some pictures with you which you can cut and you can put, you can do that also.
Or you can find some pictures from the newspaper. You see something inspiring, you put it up. Any words that you see inspiring, put it up. Abhishek, Anubhav, Mohammed Zaid, Prem, Sana, are you all there? If you're there, please unmute yourself and just say hi. Shelly is also there. Hi, do you have any questions so far? Hi, Anubhav. So what you all can do right now is, because you are online, you can go to Canva or you can just make a PPT and make a vision board. The easiest thing for you is to find out pictures from internet and just paste it. First write down your visions, what you want to achieve, what are your goals and aspirations, and then bring it down on a vision board. Okay? Any inspirational quote or words? It's your vision board, so be as creative as you want. Be creative. जैसे करना है, it's your vision board. तुम्हारा vision board है. Scribble करना वो भी कर लो. राशि टाइम वेस्ट मत करो. तो पेपर पढ़ रहा है. देखो ये बिजनेस खोज ली कितने अच्छे से. वाह बिजनेस वुमेन. वाह वाह. लगाइए लड़की. गुड. वेरी गुड. देखो सीईओ भी खोजी है. देखो ये कितने अच्छे से की है. बिजनेस लाइन का क्या चुप रही है. चिपका नहीं है. ये देखो कितना अच्छा दिमाग लगाई है. ये पेपर से बिजनेस निकाली, कहीं से एक वर्ड सीईओ निकाली और नीचे में वो मिल रही थी. हाँ गुड गुड गुड. थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, सब निकलेगा. थोड़ा इन्वॉल्व हो. Also don't restrict your vision only to काम. Okay? इसके अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में, जिंदगी में. It should be in all areas of your life, your career, your lifestyle, your health, your family, yourself. जल्दी फटाफट. कितना टाइम अलॉटेड है मैडम? क्या पूरा? को नंदिनी बना दे रही है क्या? हाँ? इंडिपेंडेंट है तो दोनों जन. सोच रहा है. बार काम बना दिया.
Again, everyone, don't just restrict it to your career or work. It should be all aspects. What exactly do you want? क्या क्या विजन क्या दिखाओ अरे विजन तो दिखाओ देखे तो उसकी काम हो जाएगी लड़की दिखाओ तो सब समझ जाएंगे टेंशन नहीं करती ये तो बनी गई तुम और क्या लिखेगी प्रेस मतलब प्रेस मतलब माइक वाइक तुम्हारे सामने में सा लगा है फ्लाई हाई ये क्या है पेट मुश्किल है ऑटोमेटेड शॉप विदाउट प्राइस टैग इतनी छुपाओ पाने के लिए क्यों हमको आते देख के छुपा ली गया क्या देखे तेरा विजन अरे विजन दिखाओ ना दिखाओ अरे वही तो यार बोर्ड बना रही है दिखाओ दिखाओ तो इतना मोटा मतलब तुम लोग क्या देती एक सिंगल तो रखना पड़ा अच्छा ये नोट्स पे तुम लोग लिखते हो सुनाइएगा मत किसी को आप पढ़ रहे हैं अकेले में पढ़िए लास्ट वन अच्छा लगा क्लास वाले क्यों मना किए थे इधर कौन है सीखा का तो पढ़ी थी वर्मा जी यहाँ कहाँ पहुँच गया हैं देखें जरा विजन विजन अरे विजन दिखाओ ना सब ऐसे छुपा रहा है जैसे विजन कोई देख लेगा तो माइनस हो जाएगा तो लिखा क्या है तुम लोग क्या ऐसा नया लिखा बताओ तो हम तो इतना विजन पढ़ लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दुनिया को पता है इसीलिए हम लोग का इतना कष्ट उठा रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंट है ही। थर्ड नंबर पढ़ लिया टिक ऑफ बकेट लिस्ट मतलब वो बकेट लिस्ट में आता है क्या सीजन किसके पास
Now read the person mind. Wow. Good. क्या निश्चय जी हुआ कुछ? क्या बनाया? क्या गिरी? हाथ से ऐसे पेज हाथ से No, how I am. Anybody who wants to write your favorite quote or any inspiration word which has inspired you, any word which has inspired you, or something which is your core value. Anything, make it creative, it's yours. That's a very nice quote, Mohammed. Thanks for sharing with us, and it's so true. Although pain is inevitable, suffering is optional. Okay, how many of you are done with your vision board? और किसका किसका हो गया vision board? Okay. We only have 5 more minutes to complete this, okay? बाकी आप लोग अपना ऐड भी कर सकते हैं whenever you want. Okay, another 4 minutes to go. Done? How many of you are done with your vision board? The ones who have already answered. Because airport में because you don't have and Geo Eye. Because whenever you're booking your flight tickets, Geo Eye is the book. Like calculating the CCU is the book. That's why I wanted to know how you Okay, everyone. सबका हो गया, जिसका नहीं हुआ आप भी रन कर लीजिए please. Okay. What you can do is
go back to your vision board and you can again make and add something if you want. And if it's going to it's your wish, it's your vision board. Okay? So now let's talk about who's going to share when you were making the vision board. You don't have to share what you have written in your vision. Who's going to share the experience? What happened when you were writing about your vision? What happened when you were looking for things and putting up on your vision board? Anybody who would like to share? How did it make you feel? I feel like I'm not that much creative to put my vision board in a good way. Lacking creativity. It doesn't matter. It's your vision, your board. You can do whatever you want with it. That's what vision board is all about. It's yours. You can't compare it with others. You can't say that it's not as creative. Do you like it? You made it. I know you would have done better because the resources were very limited. But with whatever limited resource that you have, you did whatever you wanted to, right? How did it make you feel when you were writing about your visions, when you were putting it up there? It's not that satisfactory for me that whatever I write in my vision board, it's not that what I actually want. Then why did you write that? Lack of creativity or lack of written communication maybe. Writing communication. Then you wrote that out. But I don't know. See, I don't know. Class on self-awareness. Yes, I have to improve that. I also write it in my vision. In my weaknesses. Thank you so much. See, she's being very honest. It takes a lot to be honest. Before we do some other activity, not an activity, but I'll tell you what to do. But anybody who would like to share what exactly was going on when you were making and when you were writing about your visions and your goals, how did you feel bringing it down on a sheet of paper? Please do. With the one word I would like to define that, hunger. Means it was showing that how hungry I am for my future, for my goals. Like the resources and the time was very, I found that the time was and the resources were very limited to me. I was like, everything if I can find, I can put it in my vision board. Like there are so many things to achieve in life and there are so many efforts I can put for myself, for my future to make it in a better position. Thank you so much. So I felt really excited while putting my or preparing my vision board because I can see that I have this future. This is not only my vision board but my future what I'm going to get. So really excited. Thank you. Anybody else who would like to share? अंदर से feeling कैसी आई? आगे से कोई बोलो. I feel very happy by drawing my vision board. And a lot of thoughts were coming in my mind like these things are remaining, these things are remaining. जो कि when I was writing my goals, that things haven't come up in my mind. But at the time of drawing or preparing my vision board, lot of things have come up in my mind. Thank you. You all share. I am very excited while doing this. I want to make it as attractive and as beautiful I want my future to be. Great. Anybody else would like to share? Would you like to share? Yes? No? No? Thank you so much. Anybody else? Now, I would request you to go back to the strengths and weaknesses. The list that you made. सबने बनाया था ना strength weaknesses का. एक साइड में वो रखिए, एक साइड में अपना vision board रखिए. अब देखिए आपका strengths जितना भी लिखा है, are you actually working on your strengths, which is actually going to help you to achieve whatever goals you have set in your vision board? And about the weaknesses.
Is there anything? Weakness बोल के पहली बात तो कुछ होता नहीं है, it's all work upons. कोई ऐसी चीज़ है जो आपका विजन को, आपका गोल को रोक रहा है, कोई ऐसा वीकनेस है जो ऑब्स्टिकल बन के आपके सामने आ रहा है. अगर वो आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए and start working on it. Strengthen your strengths, reinforce your strengths, and also work upon your weaknesses so that it does not become an obstacle for you in your future. The future that you have right in front of you, which you made right now. Now this vision board, everybody take just 5 minutes to go through it. Your strengths, weaknesses, if you have any feelings which is coming up, you want to tell yourself or you want to write, please do that also. But just have a good look at your strengths, weaknesses and the vision board that you have made for yourself. Is there anything you can do better? Is there anything that you see is becoming an hindrance? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हो उसको हटाने के लिए? Anybody who wants to share their feelings or would want to share what weaknesses or anything that you could notice and you would like to share, it's okay if you don't want to share because it's very personal. We get that. This class is only about introspecting yourself. Self-awareness, मैंने बोला ना, this class is only going to be about you, not me standing here and telling you. Would you like to share? ओके चलो, ये विजन बोर्ड अब आपके पास आपके सामने हमेशा आपके डेस्क में रहेगा. Now every time you are working, this is going to be in front of you. When you are working, you need to know that this is the vision you are working for. It's going to keep you motivated, right? सबने वो शीट्स फिल अप किया था, किसका क्या क्या मोटिवेशन फैक्टर्स थे? Anybody would like to share? जिस शीट हमने करियर ड्राइव शीट भेजा था मैंने, did you all fill that up? There was one sheet on self-awareness and there was another sheet which is about your career drive survey. याद है किसी को क्या था? What do you think are the most important motivating factors for you all? क्या क्या लिखा है विजन बोर्ड में? ट्रैवलिंग लिखा है? Give me a sketch. So just tell me हाँ क्या क्या है? What else? Risk. Financial stability. Healthy life. हेल्दी लाइफ और कितनी लिखी Health. नहीं, हम ये चीज सोच रहे थे कि इतना जन का विजन पढ़े, कोई नहीं लिखा है. अगर हम जिसका ही पढ़े हमको CA. Okay. I So was that's surprised profession. on this point कि आधा टाइम सब बीमार रहता है. उसका विजन छोड़ के सबको बंगलो चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. अरे गुरुजी, ये मशीन ही नहीं है, बाकी आ गया कहाँ से? 30+ वाला को समझ में आ गया कि शरीर है तो. What else? House.
फ्लैट चाहिए सबका, हाउस है। So can we say possessions? 2 करोड़ का कट्ठा जमीन है तो कहाँ लेगी? पार्क स्ट्रीट में लेगी, फ्लैट ले लो। What else? Happiness. हैप्पीनेस भी कीमना है। और जिसका हैप्पीनेस विजन है तो इसका मतलब अभी वो हैप्पी नहीं है, हैं? Love your relationship. It's not only with the person particular but overall. और क्या है? Punctuality. वो profession में आ गया ना? Because professionalism में आ गया. Recognition. आपके विजन बोर्ड में था? What else? Strong personality से आपका recognition आ गया. Why do we want a strong personality? Recognition मिले, life में अच्छा कर सके, है ना, influential बने, possessions हो. What else? Passion. Okay. So ठीक है. Anything else can we think of? Family? वो love में आ गया ना? Love में सब कुछ आ गया. Family, friends, colleagues. Okay? So everybody has a different motivation in life. We are going to talk about little bit about motivation because more than me telling you, you know what your motivation factors are. What is motivating you to sit here, come for work? There are 2 types of motivation. One is intrinsic, जो अंदर से आता है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को करना है, मुझे खुशी मिलती है वो करने से, ठीक है? And the second one is external, extrinsic, which is अगर मैं काम में आ रही हूँ, मुझे नहीं भी पसंद है, पर मैं क्यों आ रही हूँ? पैसे के लिए, recognition. Abhishek, you want to say something? ठीक है, Okay. ठीक है, when it comes to motivation, we need to understand what is, again, self-awareness में motivation पता करना है. What exactly is motivating you? Is it intrinsic? अंदर से करना अच्छा लगता है. जैसे कई लोग होते हैं CA क्यों बनना चाहते हैं, फैमिली वाले ने फोर्स किया है. मोस्टली मेरे फ्रेंड्स के साथ तो यही हुआ था. मैंने CS की पढ़ाई क्यों की? बाय द वे, आई डोंट नो इफ यू ऑल नो, बट आई वाज आल्सो इन CS. आई डिड टिल द एग्जीक्यूटिव लेवल, फाइनल नहीं किया, मैंने छोड़ दिया. बिकॉज वाई, कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो मैं फॉलो करती हुई गई, वो मोटिवेशन अंदर से नहीं था. किस चीज़ का मोटिवेशन था? एक्सट्रिंसिक था. रिकग्निशन मिलेगा, सब कर रहे, इन्फ्लुएंस हो रही थी, मैंने भी किया, छोड़ दिया. सो अंडरस्टैंड, वर्क में भी ऐसा ही होता है, लाइफ में भी ऐसा ही होता है. वी आर डूइंग समथिंग, व्हाई, व्हाट इज मोटिवेटिंग अस? इज इट एक्सटर्नल और इंटरनल? Once you start figuring that out, a lot of things will fall in place. That's how the motivation is attached to your self-awareness. Okay. Now, अगर motivation theories में जाए, there are a lot of theories which we are not going to cover because that is not required for you. But एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी नीड होती है ना, तब वो motivation आता है. बट सिर्फ मोटिवेशन होना लाइफ में इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अगर ये सब चीज़ें साथ में है, there is nobody is going to stop you from achieving all the dreams that you have in your life. So give yourself a round of applause, everybody. I hope this session you got to know about yourself, a little bit more about yourself, though this is best when you do it when you're alone. You sit down with yourself, you ask yourself questions, find out what actually motivates you, what does not motivate you, everything about yourself.
What are your values, your thinkings, your beliefs, everything. And with this self-awareness, you're going to achieve everything in your life if you're self-aware. So thanks a lot. Anybody has any questions? Any questions? Any feedback? Anything that you would like to share? Any feelings? Sir, I will hand it over to you. Officially, this session is over. Thank you so much. नहीं अभी कहाँ नहीं, आज जो ये सेशन हमने किया इसका क्या आउटकम है? बोलो नंदिनी, क्या आउटकम है? तुम बोल दे बाबू। हाँ बोलो। आउटकम ये है कि सेल्फ अवेयर होना है और जो भी की टेकिंग्स था उनसे माइक को यहाँ लगाया जाए। जो भी की टेकिंग्स था उसको कंसिडरेशन नहीं, ये एक्सरसाइज तुम पहले कभी की थी? नहीं की थी। तो आज जब तुम ये एक्सरसाइज की तो तुमको कहीं लगा कि तेरे पास बहुत सारा पहला तो क्वेश्चन भी नहीं है और दूसरा क्वेश्चन है तो आंसर नहीं है? ऐसा कितने पॉइंट पे लगा? एनी एग्जाम्पल? जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या पूछा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो तुम कितना स्ट्रेंथ अपना जो दी है वो एक होता है कि मैंने तुमसे पूछा और दे दिया, और एक स्ट्रेंथ है जो तुमको पता है कि हाँ ये इस पर हम रेगुलर काम कर रहे हैं। तो ऐसा है, इज इट एक्सटेम्पोर, समवन आस्क्ड यू राइट इट डाउन, और इट वाज कमिंग विथ योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस से तो ऐसा बहुत कम ही था कि बस बोला लिखने का एक्सटेम्पोर था। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर अपने बात करें सेजल, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड विजन, ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव क्रिएटेड योर विजन? ठीक है, तो दिमाग में 100 कचड़ा घुसा था, उसके साथ एक ये भी घुसा था कभी, और वो दिमाग में ही रह गया। ठीक है, तो तुम बीकॉम कर ली हो, 12 भी पास है, 10 भी पास है, पढ़ाई भी की है, डांस वांस भी ठीक ठाक कर लेती है। तो क्या लगता है ये जो काम तुमने अभी तक अचीव किया ये विदाउट विजन है? तो इसका मतलब विजन तो कहीं ना कहीं बना है, तो फिर तुम कैसे बोल रही हो कि कभी लिखा नहीं और क्या नहीं? फायदा क्या लिखे जब बिना लिखे ही इतना अच्छा काम हो रहा है? अभी लिखते वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि हम उसकी तरफ और क्या करें, उसको अचीव करने के लिए। और चलो ठीक है, तुम्हारा विजन का एक पॉइंट बताओ मुझे। सर आपको बताया टू गेट इनटू अ गुड कंपनी एज एन इंडस्ट्रियल। ठीक है, वेरी गुड। तो अब अगर ये तुम्हारा विजन है कि मेरे को एक अच्छा कंपनी मिले फॉर माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, डू यू हैव एनी work list for this vision? I don't have work list, but I know which kind of company I want to apply. So this know word जो तुमने यूज किया, I know which type of company I have to apply, इसका बेस क्या है? On what ground you have created this impression that कि ये, and how many companies is in your mind? Number of companies I'm asking. Sir, right now if I have to say, there will be 5. चलो, तो ये 5 में तुम कैसे पहुंची? 100 कंपनी का लिस्ट था, उसमें शॉर्ट लिस्ट करके 50 पे आई, 50 से 5 पे आई, या तुम्हारे पास लिस्ट ही, तुम्हारा सैंपल साइज ही 5 था? नहीं सर, टॉप कंपनीज। टॉप कंपनीज वही मैं जाना चाह रहा हूँ। टॉप 5 तुमने लिया, टॉप 100 लिया? नहीं, सैंपल साइज टॉप 10 या टॉप 5। अभी तुम 10 बोल रही है, कभी 5 बोल रही है, डिसाइड कर लो क्या है। Be clear. My question is very specific. Answer also very. Give also answer very specific. If you do not have, you can say that I don't know. I have not done that much of research. चलो टॉप 5 जो तुमने सेलेक्ट किया, एक कंपनी का नाम दो। क्रेडिट स्विस का तुमने दिमाग में डाला है कि मेरे को वहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, ठीक है? With how many people of credit you have just spoken till now? And based on that, you have decided this company is good. So it depends on the role that I'm going to do. When you go to purchase any shirt or any cloth, how many clothes you used to see? 100.
then why for your career you have only few options, and in that also you are speaking to one people and you are convincing yourself. आप लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है? See, this is the and that's why I have been trapped. I'll tell you. You all know that I belong to a very small place, Dhanbad. It's not a metro city. और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो आउटसाइड कलकत्ता के हैं और छोटे शहरों से आए हैं. वहाँ एक क्या थ्योरी चलती है कि मेरे शहर में क्या नहीं है, क्या नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कॉलेज नहीं है, अच्छा ट्यूशन नहीं है. तो एक थ्योरी क्या चलता है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, पुणे जाना है, बॉम्बे जाना है. एंड व्हाट वी डू, वी स्टार्ट रसिंग बिहाइंड दैट विजन. अनफॉर्चुनेटली हु हैज क्रिएटेड दैट विजन फॉर यू? समवन एल्स, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जिसके साथ मेरा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है. एंड देन सडनली उसके कहने पर मैंने क्या किया, एक डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेके मैं आ गया. और आने के बाद फिर क्या हो रहा है, फिर हम नया गोल खोज रहे हैं. वो क्या बोला था, वो बोला था कि दिल्ली जाना है सीए करने के लिए, दिल्ली जाना है कॉलेज करने के लिए. लेकिन उसके बाद क्या, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट important thing which we must work at this point of time and the level of age where we are is that कि आपका रिसर्च लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है. Unfortunately we have zero research level, zero. तो ये जितना भी एक्सरसाइज अभी हम लोग किए हैं, स्ट्रेंथ डाले हैं, वीकनेस डाले हैं, ये बहुत मैं इसीलिए जानबूझ के मैं गया. मेनी ऑफ यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू शेयर, बट मेरे डर से हो सकता है आपने मुझे कागज पकड़ा दिया हो. बट फ्रेंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा है. आप कह रहे हैं ये आपका बहुत पर्सनल है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. मतलब इवन कुछ एकाध में कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखे होंगे जो मुझे लगा कि हाँ बहुत इन डेप्थ सोच के का. इनफैक्ट आई विल अपलॉज फॉर अंकिता that she is blunt, that she is not able to write it down. So my humble submission to each one of you that थोड़ा पहले, और जो बार बार तरंजित कह रही है कि आप सेल्फ अवेयरनेस वर्ड को आप सिंपल अपने आप से फ्रेंडशिप करने का एक वर्ड समझिए. हम अपने फ्रेंड ही नहीं है, हम अपने, अरे हो सकता है नंदिनी को आज बेटर प्रीति जानती होगी जितना नंदिनी खुद को नहीं जानती है. पर उससे फायदा नंदिनी का क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा नंदिनी का? कोई फायदा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो उसको उतना ही बात बोलेगी जितना उसको मन में आया, जितना उसको अच्छा लगा. तो ये पूरे एक्सरसाइज का अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे क्या आउटकम है, तो ये अपने लिए बहुत बड़ा एक रोड मैप है कि हम पहले अपने दोस्त बने. और अपने दोस्त बनने का मतलब ये है कि एक नेचुरल फीलिंग है. नेचुरल फीलिंग क्या है? नेचुरल फीलिंग हर चीजों को लेके है, हर चीजों को लेके है. आइदर इट इज योर ड्रेसिंग सेंस. कितने लोग मैंने सिंस द डे, और इवन आजकल तो बड़ा चलन लगा हुआ कि आप विग क्यों नहीं लगाते. एक जगह तो बोला अभी बैठा देते हैं डिजाइन करवाने के लिए. अभी बहरीन गया था शादी में, तो बोला नहीं अपन लगा के भेजेंगे आपको. तब मेरा फीलिंग उसको लेके क्या है, मेरा फीलिंग उसको लेके ये है, दैट इज वेरी क्लियर एंड ब्लंट एंड विच आई ऑलवेज फील कि हम ऐसा कोई भी बर्डन अपने सिर पर क्यों रखें जिसको लेके मुझे ये फियर हो कि कल अगर किसी ने हाथ डाला तो उतर जाएगा. आप मुझे एक बात बताइए, MCS का कोर्स हम लोग LNM IIT जयपुर में कर रहे थे. 100 बच्चे थे वहाँ. एक भाई साहब लगा के आए थे, पता था हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे थे. अब क्या हुआ, एक दिन रात में प्लान बना कि हम लोग होली खेलेंगे. होली कैसे खेलेंगे? पानी की होली खेलेंगे. तो क्या करेंगे, पूरा हॉस्टल एकदम प्रॉपर हॉस्टल जैसे होता है, तो एकदम जा रहे हैं बाथरूम से बाल्टी भर भर के ला रहे और डाल रहे, सबके जैसे कमरा में नॉक किए और डाल दिए पानी. कर रहे
और वो एक भाई साहब जिनका था वो थोड़ा ज़्यादा नखरा दिखाए। तो क्या होता है कि जब आप फ्लो में रहते ज़्यादा नखरा दिखाइएगा तो आपके ऊपर रंग ज़्यादा गिरेगा, तो इसलिए चुपचाप ईमानदारी से लगा लेना चाहिए। और वो क्या हुआ कि वो पकड़ते पकड़ते कोई उनका बाल पकड़ लिया। तो ये क्या है, ये मेरी एक फीलिंग है क्या कि मेरे को ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल रोल में नहीं जाना है जिसको लेके मैं कॉन्शियस हूं। तो यही चीज है दोस्तों, ये आज हो सकता है कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं अभी ग्रिड में नीचे पब में जाऊं, उसका फूड को टेस्ट करने के बाद अगर मेरा पेट भर गया, हो सकता है मैं 2 मिनट नहीं रह पाऊंगा वहां। क्यों? क्योंकि मेरे को उतना हाई साउंड म्यूजिक चाहिए नहीं, मेरे को वैसा वो इंग्लिश म्यूजिक चाहिए ही नहीं, मेरे को वहां बियर पीना ही नहीं है, मेरे को वहां बैठ के सिगरेट का धुआं लेने का शौक ही नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज सिद्धार्थ भाई को नहीं पसंद आए, उनको बिना धुआं की नींद नहीं आए, या तो धुआं 1.5-2 किलो नहीं घुसे नाक में। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो आज अपने किए हैं, इसको मैं चाहता हूं कि आप फिर से करिए। हड़बड़ देखिए, आज तरनजीत ने क्या किया, तरनजीत ने आपको एक बहुत मुझे अच्छा लगा द वे शी हैज डेल्ट विद दिस वेरी क्रिटिकल पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत लाइटली सेशन को लिया उसने, बट जिस तरीके से इसने टच किया है, मेरा आपसे बहुत मैच्योर्ड एंड हम्बल सजेशन है आपको कि आप इसके ऊपर सीरियसली वर्क करिए। एंड शी इज अवेलेबल, शी इज रेडी टू गिव हर नंबर, टेक हर सपोर्ट। जरूरत तो एक बार और बुलाएंगे, तब आप दिखाइए। क्योंकि आज मैं देख रहा था आप अभी अब वो अंकिता कॉन्शियस हो रही है, हम क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव। अरे विजन तेरा है, इसमें तुमको वहां थोड़ी कोई शाहरुख खान और सलमान खान का पिक्चर रिलीज हो रहा है कि वहां क्रिएटिविटी का कंपटीशन कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट the way you think, the way you take decision, the way you work, the way you carry yourself. मैं बार जो ये बच्चे लिख रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो झूठ लिख रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आप झूठ, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, आप अपने घर से नहीं निकल पाते। क्योंकि आपको हमेशा डर क्या लगता है, अरे हम रास्ते में जाएंगे उनको मार के चला जाएगा, अरे हम यहाँ बैठे अभी तो छत गिर जाएगा, अरे बैठे अभी जमीन धंस जाएगा। आप मैं इसलिए बार इस पॉइंट पे आप सब झूठ लिख रहे हो। मेरा दिस इज अगेन माय फीलिंग, यू आर टेलिंग लाई बिकॉज़ समवन हैज आस्क्ड यू हैव डन एक्सटेम्पोर एक्सरसाइज एंड यू हैव रिटन इट डाउन कि ठीक है, लिख दो यार, नहीं तो नीरज जी आके माथा पे कच करेगा, तो शांति तो आएगा। इट्स नॉट अबाउट नीरज जी एंड इट्स नॉट अबाउट तरनजीत, इट्स अबाउट यू। In fact, when she told, मैंने तुरंत उठा के अपना 5 विजन लिखा, सुना है? चलिए मैं बाकी लोगों का पढ़ लिया हूं तो अपना भी सुना देता हूं। तो पहला विजन है that in 5 years our turnover should be 10 crore and profit should be 5 crore. Second, multiple vertical, minimum 3 vertical I must add in next 5 years. मतलब ये एक मेरा वर्टिकल है काम का, और मेरे पास 2 बिजनेस और ऐड होने चाहिए। तीसरा, दिल्ली का, गिफ्ट सिटी का, बेंगलोर का प्रॉपर ऑफिस रनिंग मोड में आ जाए। सोशल प्रोफाइल जो आज मेरा है, वॉट एवर सोशल वर्क आई एम डूइंग इट, इसको और थोड़ा इंप्रूव करें, इसके ऊपर और थोड़ा सा अच्छे से काम करें। सिंगिंग इज माई हॉबी, दैट इज माई पैशन, दैट इज विच आई लव। मैं किसी भी वक्त उसको कर सकता हूँ, वो अभी फॉर्मलाइज्ड नहीं है। फॉर्मलाइज्ड में कल से गाने का पैसा नहीं मांगेगा। मतलब कि मेरा एक जो रूम है, उस रूम में प्रॉपर सारे इंस्ट्रूमेंट्स, माइक वाइक लगा के सब जब मन हुआ आराम से गा सकें। स्पीकिंग इज माय हॉबी, इसके ऊपर पॉडकास्ट वगैरह है मेरा भी, सब फ्री आएगा। मोटिवेशन, आई थिंक कि मुझे लगता है व्हेन आई स्पीक, तो इससे हो सकता है कुछ बच्चों का फायदा होता हो, तो और थोड़ा अधिक हो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जो अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपना इतना रहे कि आज इफ टुडे आई एम इन 40, तो जब तक 60s में जाए तो ठीक है। लिमिटेड काम करें,
लिमिटेड आवर में आए तो अपना काम हो जाए। तो ये क्या है, ये वो विजन है जो मुझे अब क्लियरली नजर आ, जिसमें मेरे को 1.01% भी एम्बिग्यूटी नहीं है। तो ये अब मैं थोड़ी लिखूंगा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाइट बढ़ना चाहिए, ऐसा नो। जो बीच में भी मैंने बहुत वेग लिखे हैप्पी लाइफ। तो आज क्या है भाई, तुम अगर आज हैप्पी नहीं हो, जीवन में हैप्पी नहीं होगा, लिख लो। जो आदमी एक सूखा रोटी खा के हैप्पी नहीं है, कल आप उसको नान मिला के दे दीजिए, वो हैप्पी होने वाला क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव, फूफा जी होते हैं ना घर में, आज एक वीडियो भेजेंगे ग्रुप में, देखेगा। तो एक फूफा जी थे, रूस के जा रहे थे शादी। बोला क्यों रूस के जा रहे? बोला अरे तुम अभी अपनी बेटी का सगाई में जो आइटम खिलाए हो लड़के वाले को, मेरे खुद की सगाई में उस समय हमको 2 बिस्किट और 4 बर्फी दिए थे। कब? बोला से 20 साल पहले। तो आदमी जब उस दिन खुश नहीं था तो आज भी खुश नहीं रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। Those who could not attend, my request to all of you, please pass on this message to your colleague. Please speak to your friends. It's time to be little serious, little be observant to yourself. थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को भी आप गाइड करिए। बहुत लोग आज इस सेशन को अटेंड नहीं किए हैं। और keep this paper as your base work and to motivation। तो मोटिवेशन देखिए बहुत सिंपल है कि जब इंडिया को पता है कि मेरे को वर्ल्ड कप जीतना है, तो क्या है, वो मोटिवेटेड है कि डीमोटिवेटेड है? खत्म हो गया। आपको पता है हर वो आदमी डीमोटिवेटेड रहेगा जिसके पास काम नहीं है आगे करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास काम नहीं है उसका क्या है, माइंड एम्प्टी माइंड है, और एम्प्टी माइंड शैतानों का घर होता है। तो अभी हाउ आई कैन बी डीमोटिवेटेड? मुझे पता है मुझे आज इतने लोगों की सैलरी पे करनी है, मुझे इतना बड़ा ऑफिस का रेंट पे करना है, मुझे इतने क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन मीट करने हैं, मुझे अपना कंप्लायंस 31 दिसंबर तक पूरा करना है, मुझे अपने घर का इतना बड़ा एक्सपेंस चलाना है। मेरे पास कहाँ समय है डीमोटिवेटेड होने का, बताइए आप। आई कैन बी अपसेट। कल नंदिनी आई सडनली, बोले सर कल से मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं अपसेट हो सकता हूँ कि अरे यार अच्छी लड़की थी, जा रही है फिर, बट there is no question of demotivation. So my take is very clear on this, that जो पहला शब्द हम लोग जिस पे बात किए इसके ऊपर, और इसी वीक काम करिए और अभी करिए। and Taranjit, I will call you and I will take detail who all have called you. ठीक है? तो you should be, and she has made one request. Every one of you are on LinkedIn? Everyone? So let's promote her, let's give feedback, honest feedback। ऐसा कुछ नहीं है कि तरनजीत जी बोल रहे हैं कि आप जबरदस्ती अच्छा लिखिए। If you have not liked the session, you can write it down that I have not liked it, you have missed these points, you should add these। तो आप अपना feedback दीजिए, honest। She is asking for feedback। तो everyone can join her and give your feedback, and thank you very much। Again next month we will come out with another session, but till that time please जो 2 सेशन हो चुके हैं इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करिए, इसके ऊपर काम करिए। एंड ये पीरियड थोड़ा सा लीन पीरियड है, अभी ये कंप्लायंस खत्म हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि ये 3 महीने जो है जनवरी फरवरी मार्च, लेट्स वर्क फॉर योरसेल्फ। थोड़ा अपने स्किल्स पे काम करें, थोड़ा अपने नो हाउ पर काम करें, और ट्रेनिंग स्टार्ट करें। सुबह मॉर्निंग वाली ट्रेनिंग हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने वापस से ऋतुजा जी, हाँ टाइम आ गया, तो फिर से अपने मेहनत करते हैं। चलिए, एनीवन एल्स जिसको और कुछ कहना हो? एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? सिमरन सर आओगी? वहां लिख दीजिएगा, वहां 5000 आदमी देखेंगे। Yeah, please. Thank you. So I know a lot of us feel that we are not confident. These are the stories we have been telling ourselves. और अगर हम ये स्टोरी अपने आप को बोलते रहेंगे ना, तो लाइफ के एंड डे तक भी ना हम कॉन्फिडेंट कभी फील नहीं करेंगे। ठीक है, ये लाइफ में हम आए, भगवान लेके आए हमें
द वंस हु बिलीव इन गॉड ओके, नहीं करते ओके, बट आप आए हो इस लाइफ में, कितने दिन तक उठोगे बोलोगे नहीं करना, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। इट्स यू, इफ यू वांट समथिंग यू बेटर गेट अप, गो आउट। फेल हो गए ना, क्या होगा, फेल ही है ना, वो हम लोग फेलियर बोलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ यू चेंज योर माइंडसेट एंड योर पर्सपेक्टिव यू आर ओनली गेटिंग लर्निंग्स आउट ऑफ इट। So the main thing is changing your perspective. The moment you start changing your perspective, everything around you changes. And trust me, I'm telling you, I have been there, where you all are. और सर जो बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं, and वो जो कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज नहीं करती है. Today at this point, if you're getting these kind of trainings, you are very lucky. Again, it's up to you. You want to take it or you don't want to take it. And if you take it, if you're implementing or not. Because these sessions are going to save you years. हम लोग के टाइम में नहीं पढ़ाया जाता था कुछ भी ऐसा, हम लोग एक्सपीरियंस के साथ सीखे हैं और आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप लोग को ये सिखाया जा रहा है ताकि जब आप एक्सपीरियंस करें तो अच्छा ही एक्सपीरियंस करें। नहीं यार, इनफैक्ट इसमें मैं एक ऐड कर दूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इन योर लाइफ करियर, टू बी पार्ट ऑफ BCG, बेन एंड कंपनी, मैकेंजी, अगर मौका मिला तो? और हरकत तो आपका जेपीना टाइप का भी नहीं है। अब बेन एंड कंपनी क्या जिसका पैसा लेता है? ये जो विजन बोर्ड आज आप बनाया है ना, ये लिखने का वो 5 करोड़ रुपया लेता है। यही एग्जैक्टली है, इसीलिए मुझे याद आया अभी। I am trying, one of my friend is in BCG, is managing partner there. So just now he has written a book. So he called me that he want to be in Kolkata. तो जब वो आएगा then definitely I'll take him to school at the office. आप पूछिएगा उससे, सर यही एग्जैक्टली यही काम करने का, यही कंसल्टेंट का काम क्या है? हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या करते, जाते तो बुराई खोजने लगते हैं। खुद का अकाउंट्स में कितना प्रॉब्लम है मालूम नहीं, खुद का बिलिंग का कोई ठिकाना नहीं है, खुद का डेटर का पैसा आ जाए या नहीं आया, 6 महीने तक नहीं आया, कोई ठिकाना नहीं है, खुद का रिइंबर्समेंट मैंने पूरा क्लाइंट का ठेका हम लोग लेके रखे, सब हम ही देंगे भाई, अपना क्रेडिट कार्ड लगा के। लेकिन वहां जाते ही क्या करने लग जाते हैं, वहां जाते ही ज्ञान देने लग जा रहे हैं। तो यही है, तो इसीलिए आई थिंक कि इसको थोड़ा सा माइन्यूटली, थोड़ा सा सीरियसली, थोड़ा सा इस पर समय दीजिए और इसको काम करके जरूर तरनजीत का सपोर्ट लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू हैव एक्सपर्ट नाउ। हम लोग देखिए, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है इन सारी चीजों में। द वे शी हैज प्रेजेंटेड, आई रियली लाइक दिस। तो हमारा ये एक्सपर्टीज नहीं है, बट शी हैज एक्सपर्टीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Mohammed said, are you still there? He is gone. फोन करके बता। ठीक है, उनका नंबर दे दीजिएगा। नहीं अरे बात नहीं, he's not there. हाँ, नहीं जस्ट व्हाट्सएप पे आंसर दे दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। अच्छा, प्लीज ऐड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप।